नमस्कार दोस्तों, सभी किसान भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 18 मई 2023 दिन वीरवार। दोस्तों चलिए जान लेंगे दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या कुछ बाजार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ी है, आज के क्या कुछ बाजार हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, दिल्ली में कल रात को 12 बजे से बरसात शुरू हुई, जो सुबह 4 बजे तक आंधी तूफान के साथ बरसात चलती रही। तूफान ज़्यादा था, बरसात कम थी, इससे मंडी काफ़ी डिस्टर्ब रही सब्जियों की। प्याज की ये लहसुन की मंडी तो लेट लगती है। चलिए जान लेंगे आज का क्या कुछ बाजार चले। यदि आपके इलाकों में भी बरसात तूफान आया हो तो बताना। चलिए जानते हैं आज की क्या कुछ रिपोर्ट है। जितेंद्र खुराना जी के जो ड्राइवर हैं पर्सनल, चलिए जान लेंगे आज की क्या कुछ रिपोर्ट है जी। ये भाई साहब के ड्राइवर हैं जी, यहाँ पर ये इनकी सारी टीम है यहाँ पर, जो माल बेचते हैं, तोलते हैं, लिखते हैं, अपने सारे टीम के बंदे हैं जी यहाँ पर, इनकी सारी फौज है जी। चलिए जानते हैं आज की क्या कुछ कितनी गाड़ी हैं जी। सर जी नमस्कार जी। राम राम बाबू जी, क्या हाल है दादा जी? बढ़िया जी बाबू जी। बाबू जी वो ही माहौल बना दो ना जी, कल बड़ा अच्छा कल देखो ना जी, इस समय यहाँ कितनी भीड़ थी, क्या हल्ला था जी, लोगों को बड़ा नजारा है जी। अच्छा, कमेंट काफी आए, वो कह रहे भी बोली करा करो, बोली में नजारा आता है, बोली देखने में नजारा। पहली बार आप लोगों ने बोली देखी? हाँ जी, लाइव बोली पहली बार देखी। पंजाब में एक एक दिन में 6 गाड़ी हाँ जी बोली की हुई है। अच्छा जी। लगातार बोली चलती थी, सुबह 9 बजे से लेके हाँ जी शाम के 4 बजे तक बिन रुके बोली चलती थी पहले टाइम में जी। हाँ, अब तो पंजाब वाला मालिक कमाना हो गया जी। कम है, माल कम आते हैं अभी, लेकिन अच्छा जिस टाइम पंजाब की आती थी ना 8-8 गाड़ी, हाँ जी 8 गाड़ी 9 गाड़ी, तो उसमें 5-6 गाड़ी अपने पास होती थी। अच्छा जी। तो उस टाइम बिन रुके भाई साहब 9 बजे बैठते थे हाँ जी, और तब बैठ के बोली होती थी, बैठे और चारों तरफ सब जैसे आजकल बैठ गए। नींबू में होती है, नींबू हाँ, वगैरह। जैसे नींबू में होती है, पन्नी अच्छा जी। पल्ली पे कट्टा पलटा, अच्छा जी। ऐसे बोली होती थी। हाँ, कल एक ये भी लिख रहा था जी का हमारे वहाँ तो जो कट्टा डेरी पलट के बोली होती है, मगर दिल्ली में यहाँ। अगली बार नहीं, ये तो कल माल की जगह कम थी। अच्छा जी। ये तो हम आपको ऐसे ही दिखाएंगे, अच्छा जी। ऐसे ही हम बोली गए थे। कुछ बोल रहे कि इसका भी ऐसे कर दिया करो जी, जो बाहर के माल आ रहे, यदि सर, किसान आएंगे तो हो में- जाएगी उनकी बोली। हाँ, किसान की तो हो सकती है, लेकिन हम सोचे व्यापारियों के एक तो लॉट बड़े बड़े होते हैं, हाँ जी और वो फिर वही वाली बात होती है कि उनकी एक सीमा है, उन्होंने भी खरीदा हुआ है। हाँ जी किसान का खरीदा हुआ नहीं होता, हाँ जी। वो ये देखता है उसकी लोकल मंडी क्या रेट बिक रही और यहाँ क्या रेट बिक रहा है। अच्छा अगर जी। उस लोकल मंडी से उसका यहाँ ठीक बिक रहा हाँ है जी। तो समझो वो बेच सेटिस्फाइड है। और जो रोक भी सकता है जी किसान इसमें। बिल्कुल, कल अच्छा जी। 3 लाख उन्होंने रोके, हाँ जी। फिर वो दोबारा बोली हुई, अच्छा जी। उसमें कोई बुराई यदि नहीं। किसी भी किसान को वारा ना खाए, तुरंत कह देगा भी मेरा माल ना बेचो। बिल्कुल कि जी मेरे पड़ते में नहीं है, क्योंकि उनको पता है उनकी मंडियों में क्या बिक रहा है। हाँ जी। वो कह देते हैं मेरे पड़ते में नहीं है जी, ये रोक देना, अच्छा जी। रोक देते, अच्छा। दोबारा बोली हो जाती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यदि कोई एमपी से, हिमाचल से, राजस्थान से कोई भी किसान आए, खुद माल लेके आए, मान लो पूरी टीम लेके आए, जैसे कल ये कई किसान थे और वो कहे जी हम तो आज ही बेच के जाना जी, हाँ, जो बोली करो जी, तो बोली हो जाएगी। हो जाएगी, कोई जहाँ बड़ी पर बात- बोली गई आवाज आई, तुरंत वही मिलना शुरू ऑटोमेटिक आ जाएगा। हाँ हाँ, वो किसान ग्राहकों को बोलना चालू हो जाते हैं हम सुबह ही, हाँ जी मेरे आदमी हाँ कि जी। भाई आज बोली वाली गाड़ी है, हाँ जी। तो वो वेट करते हैं। अच्छा जी। उनको पता है कि बोली में 2 रोटी का माल मिल जाएगा, अच्छा जी। अच्छा, चलिए जी। नहीं तो ये ऑप्शन तो है ही है पूरा दिन का। ये लगातार डेरी है बस। ये तो हाँ, ये ऑप्शन तो उनको है ही है। भी आ रहे जा रहे, रेट पूछ रहे, इसमें उठाएंगे, 1-2 तोड़ेंगे, देखेंगे भाई, इसमें से देखो जाएंगे, चुंडो जाएंगे और वो रेट करो जाएंगे जी। हाँ, अच्छा जी। वो चलता जाएगा। चलिए जी। सर जी आज कितनी गाड़ी हो रही जी मार्केट में जी? आज ऐसा वही 13 गाड़ी है, जिसमें 5 गाड़ी हिमाचल आज, हाँ जी। बाकी वही एमपी और वो है राजस्थान। अच्छा जी। और कुछ किसान, एक का कमेंट आ रहा था, फिर इनको पता ही नहीं, वो कह रहे कि किसान भी माल जा सकता है, हमारे से कितनी कमीशन पटेगी, हमारे पास क्या खर्चा है, जो मैंने- खरीदने वाला है उसको भी बता दो जी। मैंने किसान के लिए पहले ही बताया, किसान हो या व्यापारी हो, बेचने वाले पे कोई कमीशन नहीं है। अच्छा जी। उसको सिर्फ उसका किराया लगना है, हाँ जी। जहाँ से भी वो ला रहा है। वो तो चाहे अपनी गाड़ी में जाओ या किराए से ले आपसे दो। यहाँ लगेगा सिर्फ 13 रुपये कट्टा मजदूरी, अच्छा जी। और कोई खर्चा नहीं है। और जो खरीदने वाले के ऊपर? खरीदने वाले पे 6% की कमीशन है, अच्छा जी। 1% मार्केट फीस। 7%। यदि किसी ने 1000 रुपये का माल लिया आपके पास से, तो उसको आपको 1070 रुपये देने पड़ेंगे। बिल्कुल ठीक है जी। सिंपल सी चीज़ है। यानी 100 रुपये का माल लिया तो 107 रुपये अदा करने होंगे जी हाँ, उसको। पहले ये कमीशन किसान पे लगती थी। हाँ जी। जब से दिल्ली सरकार ने, शीला सरकार ने वो कमीशन आगे किया ग्राहक पे, हाँ जी। तो वो सरकार किसान पे नहीं लगती, ग्राहक पे लगती है। अच्छा जी। अच्छा, ये ठीक है। ठीक ठीक।
चलिए जी, आज गाड़ियाँ कितनी बताई जी आपने बाबू? गाड़ियाँ 13 हैं जी, 5 हिमाचल है। हाँ जी। हिमाचल के रेट वही 100 से लेके 120 है, वाइट कलर के मोटे माल। अच्छा जी। 60 से 70 75 लड्डू माल हाँ जी। बीच के, और जो गोलियाँ है वो 40 से लेके 50 है। अच्छा जी। ये है। एक चीज़ कल थोड़ी हलचल हुई है और कुछ ग्रुप्स में मेरे लिए कमेंट भी आया है। मैंने कहा जी 40 गाड़ी का एक इनपुट है कि चाइना से चल रहा है। हाँ जी। मैंने ये नहीं कहा आ गई, मैंने ये नहीं कहा आने वाली है, इनपुट आया है हाँ जी। कि 40 गाड़ी की तैयारी हो रही है इंडिया आने के लिए। अच्छा जी। पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैंने ये नहीं कहा कि अभी घबरा के मध्य में माल बेच दो। हाँ जी। आज हर तरफ माल ज़्यादा है पीछे प्रोडक्शन मंडियों में, और ढीली तो 2-4 दिन से चल ही रही है। हाँ जी। तो आज वो ग्रुपों में मेरे लिए बोला जा रहा है कि खुराना ने कहा 40 गाड़ी आ रही है, उस वजह से डाउन हो गया। अच्छा जी। तो सर मैं ये आप लोगों को सिर्फ इंडिकेट कर सकता हूँ। हाँ जी। ना तो मार्केट अप करना मेरे हाथ में, हाँ जी। ना मार्केट डाउन करना मेरे हाथ में। हाँ जी। मार्केट का आने वाली पोजीशन क्या, किसी भी कंट्री से क्या आने वाला है या हमारे यहाँ क्या प्रेशर पड़ने वाला है, मैं वही अंदाजे तो दे सकता हूँ। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। मैं रोक नहीं सकता कि जी चाइना से माल अगर चलेगा हाँ जी। तो मैं कैसे रोक लूँगा, हाँ जी। है ना जी। अब यहाँ पे जो लोग कह रहे हैं कि खुराना ने 40 गाड़ी का बोला हाँ जी। और उसके बाद वो डाउन आ रहा है या किसान ज़्यादा ले आया। हाँ जी। पहली बात तो किसानों को कहीं दूर दूर तक घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, अब भी बोल रहा हूँ। हाँ जी। हमारे यहाँ क्या आदत है कि रोको तो वही छाती से चिपका के रखो। हाँ जी। और जब वो कहते हैं ना, वो अब यार ये मेरे इंटरव्यू ना बहुत घर के लोग भी देखते हैं। हाँ जी। हाँ तो जी। ना मैं वो एक स्लोगन है, हाँ जी। वो मैं बोल नहीं सकता, हाँ जी। लेकिन एक इशारे में बोल रहा हूँ कि वो जो जब कि जब हाल खराब होने लगा तो खैरात बटने लगी। अच्छा जी। तो आखिरी का तो मैंने बोल दिया, आगे वाला समझ लेना। हाँ जी। तो भाई साहब अपने को वो नहीं कहना। मैंने पहले भी बोला कि हम पैदा करें किसान की तरह, बेचे व्यापारी की तरह। हाँ जी। व्यापारी कभी भी नहीं घबराता। जो आप लोग एकदम से घबरा रहे हैं कि 40 गाड़ी चाइना आ गई, अरे पहली बात तो उम्मीद नहीं है, इनपुट है कि आएंगी। अच्छा जी। हम उसके लिए ये कह सकते हैं कि अगर सभी अभी से पीएमओ को हाँ जी। ट्वीट करना चालू करेंगे, हाँ जी। अभी से वो एक्शन में आ जाएगा। हाँ जी। उसको आना पड़ेगा, पीएमओ को एक्शन में आना पड़ेगा। हाँ जी। जब पूरे हिंदुस्तान का किसान, आप सोचो भाई साहब, आपको कम से कम 2 लाख 2.5 लाख आदमी फॉलो कर रहा है। हाँ जी। हाँ जी। 2.5 लाख परिवार फॉलो कर रहा है। 2.5 लाख आदमी का मतलब एक आदमी का हम 4 आदमी का परिवार गिनते हैं। हाँ जी। तो 2.5 इंटू 4 10 लाख। हाँ जी। भाई साहब 10 लाख ट्वीट तो कर दो, 10 नहीं कहते 5 लाख कह दो, 1 लाख कह दो। हाँ जी। आप समझ रहे हो 1 लाख ट्वीट का मतलब क्या होता है? भाई साहब उनका हैक हो जाएगा ट्विटर हैंडल जब ट्वीट करोगे 1 लाख। सामने वाले को मजबूर होना पड़ेगा कि ये कौन सी नई बसूड़ी आ गई। भले वो चाइना खाते होंगे, लेकिन उनको मजबूरी में इसके ऊपर इंक्वायरी बिठानी पड़ेगी ठीक है जी बात। कि ये अगर एक तुर्की से, ईरान से, इराक से, अफगानिस्तान से लहसुन आ रहा हाँ है जी। तो ये वहाँ की ओरिजिन है, वहाँ जी। की प्रोडक्शन है कि नहीं है। अच्छा जी। और जहाँ इंक्वायरी बैठी, आप समझ लें आधे से ज़्यादा लोग बिल में घुस जाएंगे जो इम्पोर्ट करते हैं। क्योंकि इस पे इंक्वायरी क्या बैठनी है, लैब टेस्ट होना है, सिंपल सा फंडा। लैब टेस्ट में पता चल जाएगा ओरिजिन कहाँ का, हाँ जी। तब फंसेंगे सब। तो इसलिए आप लोग अगर सामने वाला मजबूत है ना, कितने 50-100 आदमी, आप तो लाखों हो यार। ट्वीट करो, अभी से ट्वीट करो कि जी चाइना के नाम से, चाइना का माल दूसरी कंट्रियों के नाम से इंडिया में आता है, उस पर इंक्वायरी बैठाई जाए। हाँ जी। हाँ जी। सरकार पे सारा सिस्टम है, उन तक पहुँचे, बात नहीं पहुँच पाती। और जब बात पहुँचेगी, देखो मेरे को फॉलो करना, राणा जी को फॉलो करना या हमारे लिए कमेंट करना कोई वैल्यू नहीं है भाई साहब। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। जब तक आप अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगे, जब तक आप अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगे, आप सिर्फ अपना एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, आप व्यापार नहीं कर रहे। हाँ जी। हाँ जी। एंटरटेनमेंट तो फिर कोई नाचने भी लग जाए तो भी आपका एंटरटेनमेंट हो जाएगा। हाँ जी। क्यों मेरा समय खराब कर दो, क्यों राणा जी का समय खराब कर दो। ठीक है जी। कोई हमको लालच तो है नहीं, मैं कोई आपसे कुछ मांग नहीं रहा, कुछ कह नहीं रहा। मैं इतना मांगता हूँ कि भाई अपने व्यापार को, अपने समाज को बचाने के लिए खड़े हो। आपका समाज, आपका व्यापार तभी बचेगा जब
अब तेजी का साल है, इसमें कई लोगों का भला हो चुका और कईयों का होना बाकी है। होना बाकी है जी। ठीक है ना। ठीक है अब जी। अगर उसमें भी हम कुछ नहीं कर पाए, हम ट्वीट नहीं कर पाए, एक ट्वीट करना है यार, मैं ये तो कह नहीं रहा सबके सब दिल्ली पहुंचो हाँ जी। खर्चा करो, मैं इतना कह रहा हूँ कि एक घर बैठो, अब एक घर में 5 फ़ोन है तो 5 फ़ोन से ट्वीट ठोक दो हाँ जी। पीएमओ पे। ये तो ये जो वो बोलते हैं कि ट्वीट कैसे किया जाता है, तो यूट्यूब में हजारों वीडियो भरी पड़ी जी, कहीं से अरे भी यार देख। सबके बच्चे पढ़े लिखे हैं, किसी की बेटी पढ़ी लिखी, किसी का बेटा पढ़ा लिखा, किसी की बहन, किसी का हाँ जी। भाई, सब घर में पढ़े लिखे हैं। हाँ जी। आप यूट्यूब चलाना जानते हो, आप व्हाट्सएप चलाना जानते हो, ट्वीट करने में कोई ट्वीट, सिर्फ ट्विटर का ऐप डाउनलोड करना है, हाँ जी। पीएमओ को अपने साथ ज्वाइन करना हाँ है जी। और उसमें अपनी अपनी भाषा लिख देनी है। हाँ जी। हाँ, एक चीज़ और है जहाँ मैं हेल्प कर सकता हूँ आपकी, जो ट्वीट करे, भले आप 1000 आदमी ट्वीट करो, भले 1 लाख आदमी ट्वीट करो, भले 10 लाख आदमी ट्वीट करो, आप अपना अपना ट्वीट मेरे को व्हाट्सएप पे भेजते जाओ। अब आप समझना, अगर मेरे को 1000 ट्वीट या 1 लाख ट्वीट या 10 लाख ट्वीट आता है तो मेरे लिए भी बहुत बड़ी बर्डन है। हाँ जी। मैं उसको ये कह सकता हूँ कि मैं एक लीगल आदमी के थ्रू लीगल आदमी हायर करूँगा। हाँ जी। मैंने कोई ना कोई लीगल बंदा पैसा खर्च करके हायर करके वो सारे ट्वीट मैं रीट्वीट कर दूंगा पीएमओ को, हाँ जी। और उसके बाद उसका जवाब मांगूंगा वो मैं कर दूंगा, और उसमें भी टाइम भी लगेगा, पैसा भी लगेगा, लेकिन मैं तैयार हूँ। ठीक है जी। समाज के लिए मैं कहने को तैयार हूँ, लेकिन इतना तो कह दो भाई लोगों, आप लोग ट्वीट करो। हाँ जी। हाँ जी। लहसन को फेंकने से अच्छा, लहसन को मार्केट में घबरा के डालने से अच्छा और घबराने से अच्छा ट्वीट करो। ठीक है कोई जी। मद्दी नहीं आ रही, ये 2-4 रुपये अप डाउन है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई ऐसा नहीं होने वाला कि जो आज 80 रुपये मोटा माल बेच रहे हैं वो साला 50 रुपये का रह जाएगा। हाँ जी। हाँ जी। अब इसी आपके घबराहट से जो स्टॉकिस्ट लोग हैं वो मज़ा लेंगे। ठीक है जी। बात आपने ध्यान रखना, आपके घबराहटने से स्टॉकिस्ट लोग मज़ा लेंगे, वो चाहेंगे 80 वाली चीज़ 50-60 की वो हम खरीद लें। हाँ जी। हाँ जी। बिल्कुल नहीं घबराओ भाई। अभी अगर वहाँ से कोई गाड़ी निकलती भी है उसको आने में 15 से 20 दिन लगेंगे। हाँ जी। राइट उससे पहले हाँ जी। लाख ट्वीट, 50,000 ट्वीट, 2 लाख ट्वीट ठोक दो ना आप। हाँ जी। आपका 1000 ट्वीट पहुँचते ही या 2000 ट्वीट पहुँचते ही भाई साहब पीएमओ एक्टिव हो जाएगा। ठीक है जी। बात आपने और उसके बाद वो जो ट्वीट करते जाओ मेरे को भेजते जाओ। मैं तो अपना समय भी निकाल रहा हूँ सर। हाँ जी। हाँ जी। मैं आपके सब ट्वीट्स एक उसमें लूँगा पीडीएफ में, और उसको हम रीट्वीट डाल देंगे। चलिए जी। और अब उसका आपकी जवाब बात मांगेंगे मानेंगे जी PMO किसान। उसको आप देखो। अच्छा जी। जो बात करें सर जी आज के रेटों की, जैसे प्रोडक्शन रेट मंडियों समान के, है, पहले कोई प्रोडक्शन पीछे- मंडी है टूटी कुछ थोड़ा बहुत। बिल्कुल वहाँ पे थोड़ी घबराहट है, यहाँ कोई घबराहट नहीं, अच्छा जी। बिल्कुल भी कोई घबराहट नहीं है। भले बिक्री नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल बिक्री नहीं है। 3-4 हज़ार कट्टा बिकता है वो बिक रहा है। अच्छा जी। हाँ, कोई ये नहीं है कि 4000-3000 कट्टे से 1000 कट्टे की सेल हो गई, ऐसा भी कुछ नहीं है। हाँ जी। सेल आप लोगों ने कल भी देखी है। हाँ जी। भीड़ पूरी थी। हाँ जी। ठीक अभी है? बोली आए तो तुरंत इकट्ठे हो अभी भी जाए। अगर कोई गाड़ी आती है बोली वाली, उतनी ही भीड़ इकट्ठी होगी। अच्छा जी। और वो मेरे पास पूरी 250 कट्टे की गाड़ी थी हाँ जी। और 1 घंटे में निपटा दी थी। अच्छा जी। आप भी अगर थोड़ा लेट आते तो आपको हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। बोली खत्म थी उसके हाँ जी, आपके आने के 15 मिनट बाद तो बोली खत्म हो गई। मैं भी कल एकदम, मुझे जब पता चला, बाद में मेरी प्याज की वीडियो बनी, कल मेरी लेट वीडियो बनने से ही काफ़ी इफेक्ट पड़ गया जी। जी हाँ जी। मैं भी प्याज की वीडियो कल बाद में डालीजिए। हाँ, तो हाँ जी। भाई साहब कहीं बिल्कुल नहीं घबराओ। आपके घबराने से पहली बार स्टॉकिस्ट मजा लेंगे, वो मजा नहीं लेने दो। हाँ जी। अब आप व्यापारी बन चुके हो, उसके लिए मैं मुबारक देता हूँ आप सबको। अच्छा जी। अब और आप एक, किसान नहीं हो हाँ जी। हाँ जी। तो घबराओ नहीं। और पंजाब वाले कह रहे जी हमारी भी चर्चा कर लिया करो थोड़ी, हरियाणा वाले कह रहे हैं। बिल्कुल सर, पंजाब आ रहा है। मैंने आपको उस दिन भी बोला था पंजाब का, जब मैं कहा नया माल अब पंजाब और हिमाचल का चालू हो रहा है। हाँ जी। उनके लिए संदेशा भी दिया था कि आप अपनी मंडियों में देखो, मंदा बिकता है दिल्ली आओ। मैंने ये नहीं कहा कि अपनी मंडियों में बेचना बंद करो। हाँ जी। अगर वहाँ पे आपकी कटिंग हो रही है, आप दिल्ली आओ ना। दिल्ली में 28 दुकानें। अच्छा। आपको जोन सा आड़ती समझ आए, पहले उसके बारे में पता कर लो कि वो माल सही बेच पाएगा कि नहीं। अच्छा। और उसके बाद माल उतारो, भले अच्छा। मेरे पे उतार दो, किसी पे उतार दो। ठीक है जी। सर बिना लालच के एकदम क्लियर कट सलाह दूंगा। अपने को 1 रुपये का लालच नहीं है, घूम के बाद वही रोटी देनी ऊपर वाले ने। ठीक है जी। अपना तो ईमानदारी से चलते हैं, आप उसी चीज़ को फॉलो करो और बिल्कुल घबराओ नहीं, ट्वीट करो यार, आप देखो तो सही।
10 दिन के अंदर तमाशा देख लेना। धन्यवाद जी। 2 शब्द उसके लिए भी बोल दो जी, एक फार्मिंग के लिए और एक जो है रियावन के लिए। रियावन मैंने बोला था जी, उसके बीच की डिमांड है, फार्मी के बीच की डिमांड है, जिस पे है ले आओ आप। अच्छा जी। अब वो उनका फार्मी भी में समाधान जो करो लोग, जो दोन्नी का बीज मांग रहे जी। हाँ मैंने तो कहा रियावन का तो आंख बंद करके बीज लगाओ सबके सब। अच्छा जी। फार्मी के लिए मैंने उस दिन भी बोला था कि इसकी कीमत 50 रुपये से चालू होती है। हाँ जी। अगर हम बाहर की डिमांड सोच लें कि नहीं आती, अच्छा। आप एक बार को समझे कि फार्मी ज़्यादा क्वांटिटी में लग गया और माल की डिमांड नहीं आई हाँ जी। बाहर की, तो इसका क्या रेट रहेगा, एक्चुअल रेट क्या रहता है? अच्छा जी। इसका रेट हर समय 40 से लेके 50-60 रुपये बढ़िया माल का रहता है। अच्छा जी। इसकी जो चनिया है, जो नीचे जड़ों में निकलता है, जो हम जम्मू कश्मीर जाते हैं या माता वैष्णो देवी जाते हैं, वहाँ हम वो गठिए बाई का लहसुन लेके आते हैं। बावली में मिलता है जी। हरी बावली में मिलता है, वो पीले रंग का छोटा, मैंने फोटो भी शेयर की थी। हाँ जी। तो वो माल कम से कम भी जब नई डिमांड, हमारी कहीं की डिमांड नहीं है और माल भी पैदा हो गया, तो भी वो 200 रुपये किलो तो बिकेगा। मैं कल जा जी, मैं कल उसको हाँ क्या रेट लाए? 300 रुपये का 50 ग्राम दिया जी। तो 300 का 50 ग्राम, 600 रुपये का 100 ग्राम, हाँ जी। 6,000 रुपये किलो। 6,000 रुपये किलो। आप समझ और रहे हो ना? मैं ये वीडियो में तो बता नहीं सकते, मुझे कहेंगे ये सारी बार ऐसी बातें करता है। उसका तो जी नज़ारा ही कुछ है जी। जिसने वो खा के और दूध पी लिया ना जी, वो तो चीज़ ही अलग है जी। वीडियो में तो बता नहीं सकते कि किस काम आता है। तभी वो लोग इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं ना भाई साहब। हाँ जी। भले वो खादी बावली बोले, उनको पता है फसल अब निकलनी है, हाँ जी। अभी निकली नहीं है, तो वो क्या रेट बेच रहे हैं। हाँ जी। और अभी इस साल भी वो उसका जो बीज है वो 300, 400, 500 रुपये किलो बिकेगा। अच्छा जी। 400 रुपये किलो से 500 रुपये किलो की बढ़िया येलो कलर का डिमांड है। अच्छा जी। तो मैं वही बता रहा हूँ सर, फार्मी एक लेवल में बोना, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बोना, ज़्यादा आ गया और नहीं बिका तो आप लोग कहेंगे कि ये दिक्कत हो गई। अच्छा जी। रियावन बो, अच्छा। रियावन जितना बो, आप लोग भूल जाओगे इन मालों को, अच्छा रियावन ही बेचोगे। हाँ जी। हाँ जी। क्योंकि रियावन जो भी रेट हो, रियावन उससे 30-40% ऊपर बिकता है। अच्छा जी। अच्छा। जो भी रेट है, जैसे ये माल है 80 रुपये का बिक रहा है, हाँ जी। रियावन इसका 40% ऊपर, अच्छा जी। 110, 120, 130 बिकेगा। अच्छा जी। तो रियावन तो बोना ही बोना है। फार्मी थोड़ा कम क्वांटिटी में बो। क्यों बोल रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं कि फार्मी की डिमांड खत्म हो गई है। 200 से 300 फुल डिमांड है, जितना हो दे देना। हाँ जी। आगे आने वाले समय में नो। हाँ अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में इन 2 जगह डिमांड थी फार्मिंग की। हाँ जी। उन्होंने वहाँ बोया था पिछले साल, इस बार फसल हुई है, तो उनकी भी फसल निकल रही है। अच्छा जी। तो हो क्या रहा है कि अभी उनकी भी कम डिमांड है, पहले वो अपनी फसल खाएंगे। हाँ जी। कोई भी कंट्री होगी पहले अपनी फसल खाएगी, हाँ जी। हाँ जी। उसके बाद आपकी देखिए। तो पहले वो अपना खपाएंगे, खपाते ही अगर उन्होंने डिमांड ठोक दी, हाँ जी। तो जो अभी 200-300 रुपये का भाव है, हाँ जी। ये जस्ट जंप मारेगा, फिर वही हाँ जी। 700-800 है ना जी। हाँ जी। तो हाँ जी। इसलिए फार्मी में अपने को कोई घबराहट नहीं है। हाँ जी। कोई भी अगर आपसे खेतों में मांगता है, सोच के देना कि हमने सादा नहीं देना, अभी अगर देना है लागत का जितना बेच लो 300 में, हाँ जी। फिर आगे रोक लो, आगे का घाटा नफा देख लेना। फार्मिंग के लिए हिमाचल में सबको यही सलाह दे रहा हूँ, पूरा साल चलना है हिमाचल लहसुन। हाँ जी। बिल्कुल नहीं घबराना। दिल्ली पूरा साल चलता है, और ना दिल्ली में साउथ वालों जैसी कोई आदत है कि पहले सारा माल खींच के अपने अंडर में ले लो और फिर आराम से, आपको तो काट दो किसानों को, हम अपना आराम से बेचें। हाँ जी। दिल्ली में किसी भी आड़ती के पास स्टॉक की जगह नहीं है ना आड़ती अपना काम करते हैं। ये आएगा आपका माल, जैसे आज 5 गाड़ी है, हाँ जी। 2 दिन में 3 दिन में बिक जाएगी। हाँ जी। अपना आराम से बेचते चलो, कोई घबराहट नहीं है। चाइना को तो हम किल्ली ठोक देंगे, चाइना की। हाँ जी। हाँ जी। घबराओ नहीं, आप लोगों का साथ चाहिए। अगर आप लोगों ने साथ दिया तो चाइना लहसुन आने नहीं देंगे। धन्यवाद। साथ यही चाहिए कि ट्वीट करो, और ट्वीट करके मेरे को व्हाट्सएप पे दो। हाँ जी। तो इसलिए अपनी चीज़ से घबराओ नहीं। आपके पास सोना है, आपने कोई कूड़ा पैदा नहीं किया हाँ जी। जो उठा के आप सोचो कि अब आ गया चाइना। हाँ जी। वो शेर नहीं है, शेर आप लोग हो, वो तो बिल्ली है, हाँ जी। हाँ जी। और उसको चूहा बना देंगे। आप लोग साथ दे दो बस। धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी जानकारी देने Thank के you। लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस है, इनका कॉन्टैक्ट नंबर, इनका 12 महीने दोस्तों लहसुन का ही काम है जी।